पिपलिया मंडी थाना क्षेत्र के गांव बोतलगंज के ग्रामीण मंगलवार को किसान नेता श्यामलाल जोगचंद के साथ पुलिस थाने पहुंचे व पुलिस पर एनडीपीएस एक्ट का दुरुपयोग कर फर्जी कार्रवाई करने का आरोप लगाया, जबकि टीआई ने आरोप गलत बताए व मामले में जांच करने का आश्वासन दिया। थाना प्रभारी के नाम दिए आवेदन में बताया कि पुलिस के 5 से 6 वाहन गांव पहुंचे, होटल पर चाय पी रहे करीब 9 लोगों को पकड़कर ले गए। उसमें 4 पर 151 की कार्रवाई की गई। वहीं 5 व्यक्तियों पर डोडा चूरा व एमडी ड्रग के केस बना दिए। इसमें लाला उर्फ शाहिद को नैनोरा खोखरा से 60 किलो डोडा चूरा के मामले में आरोपी बनाया, जो बिल्कुल फर्जी कार्रवाई है। वहीं 4 व्यक्तियों को मंदसौर के वोइडिंगा थाने पर ले गए और उनका डोडा चूरा व एमडी का केस बनाया। पुलिस की फर्जी कार्रवाई से ग्रामीणों में आक्रोश है, फर्जी प्रकरण को वापस लिया जाए। किसान नेता जोगचंद ने आरोप लगाया कि होटल पर चाय पी रहे लोगों को उठाकर ले जाना, उसके बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की फर्जी कार्रवाई करना दुर्भाग्यपूर्ण है। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 20 वर्षों से लगातार फर्जी केस बनाए जा रहे हैं। मंत्री के क्षेत्र में निर्दोष लोगों पर फर्जी कार्रवाई हो रही है। जो बड़े तस्कर उनके साथ रहते, उनके फोटो वीडियो मंत्री के साथ वायरल होते हैं, उन पर पुलिस आंख उठाकर भी नहीं देखती है। मंत्री के इशारों पर निर्दोष लोगों पर फर्जी कार्रवाइयां हो रही है। इसमें सबसे ज्यादा फर्जी कार्रवाई युवाओं पर हो रही है। इस दौरान बोतलगंज के पूर्व सरपंच दिनेश कोठारी सहित ग्रामीणजन मौजूद रहे। पिपलिया मंडी टीआई विक्रम सिंह ईवने का कहना है, पुलिस पर लगाए आरोप गलत है, मामले की जांच कराई जाएगी। बात के लिए आया हूँ कि मेरा भाई शाम को घर पे आया था खाना खा के बस स्टैंड पे गया चाय पीने। चाय पी के रोज़ काम पे जाता, नाइट में फैक्ट्री में जाता हो, तो चाय पीने के लिए गया वहाँ होटल पे। गांव में होटल देती है तो सब लोग चाय पीने जाते हैं। मैं भी चाय पीने गया था वहाँ। उससे पहले मैं घर आ गया था, तो मेरा भाई चाय पीने गया तो वहाँ पुलिस की जीप आ गई। वहाँ से 9 व्यक्ति चाय पी रहा, 9-10 जो भी थे, सबको उठा के उन्होंने थाने में कहाँ ले गए। और उन्होंने सुबह में मालूम घर आया वो लेके पुलिस की जीप मोबाइल देने आए थे, तो हम सुबह मालूम पड़ी कि उस पर डोडा चूरा रख दिया। तो इन्होंने शाम को उठाया तो सुबह में कहते डोडा चूरा रख दिया। हमारे ये समझ में नहीं आ रही कहाँ की पुलिस थी, पिपलिया मंडी थाने की पुलिस थी। और हमको मालूम ही नहीं है कि उसको डोडा चूरा रख दिया। हमको सुबह मालूम पड़ी। बाकी 3 जनों 4-5 जने जो भी थे उनको सबको छोड़ दिया 151 में, और मेरे भाई को अकेले को उन्होंने डोडा चूरा रख दिया। क्या भाई का पहले रिकॉर्ड है? कैसा कुछ कोई रिकॉर्ड ऐसा किस तरह का कोई रिपोर्ट है? इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। उसका क्या नाम है भाई का? शाहिद नाम है भैया का। और काम पे जाते हैं रोज नाइट में, फैक्ट्री में जाते हैं। उनकी हाजिरी मेरे पास फोटो भी उनके काम का। नाइट में काम 8 बजे जाते हैं रोज चाय पी के, और आज काम पे जाते हैं होटल पे चाय पी के। और अभी क्या मांगे अपनी ये मांगे कि मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। वो नाजायज रखा उस पर डोडा चूरा। वो जानते हैं उसके हाथ में तो राड़ा सब डली हुई है, और 60 किलो 10 किलो वजन नहीं तोकता। वो 60 किलो वजन कैसे तोक लेगा? उसकी अंगली में तारों लगी हुई है सब दूर, हाथ में हाथ पैर काम नहीं करते, पैरों में राल लगी हुई है, हाथ में राल लगी हुई उसके हाथ पैर काम ही नहीं करते। तो 60 किलो वजन कैसे तोक लेगा सर? आप बता। क्या नाम है? मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र का गांव है बोतलगंज। शाम को 10 बजे के आसपास 3 गाड़ियां पुलिस की आती है एक होटल पर, और वहां जो चाय पीते हुए 8-10 लोगों को उठाती है और उठा करके थाने में लाती है। थाने में लाने के बाद फिर एक कोई मगरे पर ले जाती है, और 4-5 लोगों के खिलाफ तो 151 की धारा बना देती है। 1-2 लोगों के खिलाफ कोई और दूसरी गंभीर धारा बना देती है। एक लड़के के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा बना देती है। डोडा चूरा 59 किलो का डोडा चूरा का प्रकरण बना करके उस व्यक्ति को जेल में डाल देती है। अब मेरा ये सवाल है कि मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में आप हम सब देख रहे हैं कि 20 सालों से लगातार इस क्षेत्र में, जब से विधानसभा बनी है, जब से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व यहाँ के मंत्री कर रहे हैं, जो गृह जेल परिवहन मंत्री के साथ साथ आदिम जाति कल्याण मंत्री और अनेक मंत्रालयों को उन्होंने सुशोभित किया है, वो मंत्री आज वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम है। उनके क्षेत्र में लगातार निर्दोष लोगों पर प्रकरण बनाए जाते हैं, निर्दोष लोगों को एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में बंद किया जाता है। लेकिन कई अपराधियों के साथ मंत्री के फोटो वायरल होते हैं, कई बड़े अपराधियों के साथ उनके वीडियो वायरल होते हैं, उन पे कार्रवाई कोई नहीं होती है, और गांव के लोगों को परेशान किया जाता है। पुलिस का आतंक इस तरह फैल रहा है कि लोगों को सताना, प्रताड़ित करना, कब उठा के कहां डाल देना। मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता भयभीत है और परेशान है, और ऐसे में आज हम सब लोग गए थे और वहाँ गांव के लोग हमारे पास आए, और हम सब लोगों ने मिलकर थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया,
और उनसे आग्रह किया कि आप मंत्री के इशारों पर लोगों के ऊपर प्रकरण बनाना बंद करें। आप किस तरह की इस कार्रवाई को किस तरह की मानते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि पूरी विधानसभा क्षेत्र में खास तौर पे जो युवा है, उन युवाओं को चुन चुन करके उनको प्रताड़ित किया जाता है और उनको एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धारा बनाई दी जाती है। इस 20 साल का रिकॉर्ड अगर हम देखें तो मलारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हजारों हजार युवाओं को, जिनको एसपी, कलेक्टर, थानेदार बनना था, जिन युवाओं को अच्छे काम करना थे, उन युवाओं को पकड़ के गंभीर धाराओं में उनको बंद कर दिया। ये गलत है। आप क्या मांग करें, किस तरह से जो मैं सोचता हूँ, पुलिस से भी आग्रह करना चाहता हूँ और खास तौर पे मंदसौर का जो कप्तान है, पुलिस कप्तान एसपी महोदय, उनसे आग्रह करना चाहता हूँ कि आपकी नाक की नीचे आपके वहाँ से जो क्राइम के जो पुलिस आती है वो इस तरीके का कृत्य करती है और आप आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। मैं सोचता हूँ ये ठीक नहीं है। कारण ये है कि लोग ही नहीं बचेंगे तो भैया राज काय पे करोगे? सबसे बड़ी बात तो लोग बचना चाहिए ना। तो लोग नहीं बचेंगे तो राज काय पे करोगे? मेरी प्रार्थना है कि कम से कम लोगों को फर्जी प्रकरणों में फंसाना बंद करो, लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने दो, आम जनता को राष्ट्र की मुख्य धारा से जुड़ने दो। आप एनडीपीएस एक्ट क्यों मना रहे हो? जब टोड़ा चूरा नहीं था तो क्यों मना रहे हो? मौजूद थे 2 जने और आए गाड़ी लेके, बाइक लेके उनकी गाड़ी निकाली और दे अंदर ठोके वो उनको भी। इनके हाथ में भैया के तो राल डंडी भी, वजन कैसे ठोकेगा? वो क्या फैक्ट्री में वहीं के अंदर में काम करता है। चाय पी के काम पे जा रहा था, खाना खा के गया, मेरे को बोल के गया कि मैं चाय पी के काम पे जाऊँगा। और अंकल वहीं से पकड़ा उसको और वहाँ ने वहाँ बता दिया, घुमा फिरा दिया, उसको वहीं से पकड़ा। हम तो मौजूद थे वहाँ। बात सुना था, उसके साथ 3 जने और थे ना, वो खुद कह रहे कि हमारे साथ में उसको माल रखा और ले गया उसको कंगड़ी रोड पे, और जो बता रहे वो देख रहे थे ना, उसको मारा पुलिस वालों ने। ये था